हाँ जी माँ। सब ठीक है बेटा? तुम लोगों का फोन नहीं लग रहा? मम वो एक्चुअली नेटवर्क नहीं था, मैं अभी बाहर आया हूँ तो नेटवर्क आया है। रोहित पास में है, उसकी मम्मी उससे बात करना चाहती है। अरे यार मैं बात करूँगा तो और पंगे कर देगा यार वो। हाँ? मतलब वो रोहित है यार। बहुत कम लोगों को मिलता है ऋत्विक जैसा लड़का। रोहित? हाँ रोहित। तूने अभी ऋत्विक कहा, रोहित नहीं। मम वो ना नहा रहा है तो वो जैसी बाहर आता है मैं आपको उससे बात करता हूँ। ठीक है? ठीक है सब कुछ? हाँ बेटा सब ठीक है, लेकिन सब थोड़े परेशान हैं। एक काम करो, रोहित के मम्मी पापा से बात करो, मैं स्पीकर पे रख रही हूँ। अच्छा भाई साहब। जी भाभी। ऋत्विक। हाँ ठीक है, बट थोड़ा सा स्ट्रेस है रोहित और सेतु वो भी ये सोच रहे हैं कि इससे भाग के शादी करेंगे तो घर वाले कैसे रिएक्ट करेंगे। और ये क्या बोल रहा है? ऋत्विक, ऋत्विक, हेलो। क्या कहा उसने? रोहित और सेतु? रोहित और सेतु भागकर शादी? मुझे लग ही रहा था कुछ गड़बड़ है। ममता, तुम्हें पता था ये सब? देखिए हमें थोड़ी सी बात समझ आई है, अभी कुछ पता नहीं हमें, मुझे पता करने दीजिए। एक तो ये ऋत्विक का फोन नहीं लग रहा, हो सकता है हमें गलत फहमी हुई हो। नहीं मम्मा, गलत फहमी नहीं है, तभी भाई इतना वियर्ड बिहेव कर रहे थे। हम प्रीटी श्योर ना वो उस पलक के साथ मिलकर रोहित और सेतु की शादी करवा रहे हैं। एक मिनट, ये हो क्या रहा है? ऋतिक करवा रहा है ये सब कुछ? ममता भाभी ये तो टू मच है ये। मुझे ऋत्विक से बात करने दीजिए। इसका मतलब क्या है? कहीं आप लोग हमसे कुछ छुपा तो नहीं रहे हैं? भाई साहब हमें कुछ नहीं पता है। एक सेकंड। ये बात सच है पापा कि रोज सेतु के साथ भाग के शादी कर रहा था। ओह गॉड, तुम्हें पता था? एक सेकंड मम्मी, मेरी पूरी बात सुन लो आप। पापा मेरी ऋत्विक से बात हुई है, उन दोनों को वापस लेके आ रहा है, बस अभी आ जाएगा। कैसे? शादी करवा के? नहीं पापा, वो उन दोनों को शादी करने से रोक रहा था। तो फिर ये रीवा क्या कह रही है? नाउ आई गेट इट कि रिक्की भाई उस पलक के घर के आसपास कर क्या रहे थे। कॉमन फ्रेंड्स एंड ऑल, ये सब प्लानिंग चल रही थी, ये प्लान एग्जीक्यूट करने की। इसका मतलब है कि प्लानिंग से भागे हैं ये लोग। भाई साहब हमने आपको बताया ना, हमें कुछ नहीं मालूम इस बारे में। एंड रीवा अपने अजम्पशंस बंद करो। ओहो, यहाँ किस बात का शोर मच रहा है? कमाल है भाभी जी, आपके बेटे ने इतना कुछ कर दिया और हमें कुछ मालूम ही नहीं है। पापा अब ऋत्विक क्यों? तुम चुप रहो बेटा, चुप। ऋतिक की गलतियों पर तुम पर्दा मत डालो, जो गलत है सो गलत है बस। पर भाई साहब अभी पूरी बात कहाँ पता चली है? अब पता चलने के लिए रह क्या गया है ममता? ऋत्विक ने कहा, अनन्या ने कहा, वो लड़की मेरे घर की बहू कभी नहीं बन सकती। एक मिनट अमन, जाके पता करो ऋत्विक और रोहित कहाँ हैं। जी हाँ, मैं कॉल I mean, are they teenagers? घर से भाग गए हैं और फैमिलीज को मैं संभालूं। आई कैन अंडरस्टैंड, तुम्हारी फैमिलीज में इतना ज्यादा इन्वॉल्वमेंट है, रोहित की फैमिली को भी तो तुम्हें ही समझाना होगा और अनन्या को भी तो तुम ही समझाओगे ना। या I mean, मैंने सब सॉर्ट करके रखा हुआ था यार, ने आके पूरा रायता फैला दिया। आ गया यार, मैं तेरा रूम में वेट कर रहा था। क्या करूं, कर दो तेरे हाथ? नहीं, क्या करना है तू बोल। काम डाउन, करेंगे कुछ ना कुछ। मतलब कि नो भाग के शादी, राइट? नॉट एट ऑल, ओनली शादी, नो भागना वाला। यार अगर मैं ऐसे ही करता रहा ना तो सेतु को मेरे इंटेंशन पे शक होने लगेगा और इस बार ना तू मेरी हेल्प करेगा सेतु को बताने में। और अगर तूने मेरी हेल्प नहीं की तो तेरी कहानी क्राइम पेट्रोल के अगले एपिसोड में होगी, बोल रहा हूँ मैं। ओह टाइगर, काम डाउन। वैसे आई लाइक योर आइडिया। थैंक गॉड। घूम जा बेटा। गाइस तो बात हो गई है, एक्स्ट्रा रूम का अरेंजमेंट हो गया है। क्या हुआ? तुम लोग ऐसे क्यों देख रहे हो मुझे? अब बिना हेल्प के तैयार होंगे तो ऐसे ही लगोगे ना। नो नो, आई मीन अच्छी लग रही हो, लेकिन मैंने कुछ ज्यादा एक्सपेक्ट किया था यार। आई मीन आई हैव सीन यू लुकिंग बेटर एंड आज तुम्हारी शादी है तो इट शुड हैव बीन फैंटास्टिक, राइट? आई थिंक इट्स अ ग्रेट आइडिया। आप लोगों को नया रूम मिल गया है, व्हाई डोंट यू गर्ल्स गो देयर, और जो लड़के हैं हम अपने रूम में जाते हैं और कुछ करते हैं लाइफ में, है ना? रियली? क्या अब तो हम दोनों को टाइम भी स्पेंड करने नहीं देगा।
कम ऑन, वैसे भी टाइम नहीं है हमारे पास. वी हैव टू गो गेट रेडी. अलग चलना, हेल्प कर मेरी. क्या बोलना था और तूने क्या बोल के भेजा उसको? झूठ। तूने उसको देखा? दुल्हन के कपड़े में थी वो। उसको क्या बोलता? शादी कैंसिल, पहले की तरह। क्या कर रहा है यार ऋत्विक तू? क्यों मेरे लाइफ के पीछे पड़ा है? सिंपल बताओ, फोन निकाल, मॉम डैड से बात कर ले, वो बता दे क्या चल रहा है. एवरीथिंग विल बी फाइन. ओके, रूम में जाके करता है. चल चल चल, कुछ खाते ही चल. ये बैंगल्स अच्छी हैं यार, प्रिटी लगी है ना? व्हाट डू यू थिंक अबाउट दिस? ये टू मच हो जाएगा ना यार? ये मैच करेगा इस बार? आई थिंक मैच करेगा. तो एक बार रोहित से बात कर लेना. क्यों? सेतु, मुझे तुमसे कुछ बात करनी है. क्या बात करनी है? तुम दोनों बात करो, मैं बाहर वेट करती हूँ. बैटरी डेड. हाय. वो एक्चुअली मुझे चार्जर चाहिए था, मेरे फ़ोन की बैटरी डेड हो गई थी. ओह, मैं भी अपना चार्जर नहीं लाया, हड़बड़ी में निकले थे ना. मैं अरेंज करता हूँ, मिल जाएगा चार्जर. नहीं, कोई टेंशन वाली बात नहीं है, क्योंकि मैंने घर पे फ़ोन करके बता दिया है कि हम लोग कल तक निकलेंगे. That's quite wise. रोहित भी घर पे ही बात कर रहा है. आई गेस इसके बाद वो खुद ही मैनेज कर लेंगे. वो अभी सेतु से ही बात कर रहा है अभी, इसलिए मैं बाहर आई. ओह, तो ठीक है, मैं चलती हूँ. यू वांट हैव समथिंग? मैं ऑर्डर करता हूँ. नो, आई एम गुड. चार्जर अरेंज हो जाए तो बता देना. वो एक्चुअली कुछ मेल्स चेक करने हैं. मुंबई हॉस्पिटल, जहाँ पे मैंने फेलोशिप प्रोग्राम किया था, वापस जाना है वहाँ पे. एक बार सेतु और रोहित का मैटर सॉल्व हो जाएगा, आई हैव टू शिफ्ट बैक टू मुंबई. टेंशन मत लो, सब चीज़ें ठीक हो जाएंगी. या मैं भी चलूं? कहाँ? मुंबई? नहीं, जहाँ भी तुम जा रही हो. आई मीन, आई एम हंग्री. कुछ ढूंढे जाके, लाइक जूस probably. Yeah? Okay, wait, just wait. चलो. Sorry, go ahead. देख पूरी, मैंने पता तो बहुत टेंशन हो जाएगा, लेकिन साढ़े मुंडे माड़े नहीं है कि यार. मैं ऋत्विक को अच्छी तरह से जानता हूँ, वो कभी कोई गलत काम कर ही नहीं सकता. और तेरा बेटा रोहित, वो भी तो समझदार है. कहे तो रीवा क्या कह रही है यार? सब प्लानिंग है ये. विपी सुन, उस कुड़ी को मैं अपने घर की बहू नहीं बना सकता. बस तो बात को समझ यार, टेंशन तो होगी ना. रोहित और ऋत्विक किसी का भी फोन नहीं लग रहा. हाँ, क्यों लगेगा? चोरी छुपे काम जो निपटाना है उनको. और यार, मेरा मुंडा तो कुड़ी के चक्कर में पागल हो गया है, पर ये ऋतिक उसका साथ दे रहा है यार. ये क्या है विपी? पूरी, जब तक पूरी बात पता ना हो तो क्यों? अरे क्या पूरी बात? मेरा लड़का घर से गायब है, भागकर शादी कर रहा है, ऋतिक उसका साथ दे रहा है, और आप कह रही पूरी बात. बस बहुत हो गया, अब चुप हो जाइए ना. भाई साहब, आप शांत हो जाइए प्लीज. अनन्या ने कहा है आपसे कि रिकी उसे वापस ला. वो सिर्फ ऋत्विक और अपने भाई के लिए कवर कर रही है बस. प्लीज सुन ले यार, अगर ऋत्विक ने रोहित और सेतु की शादी करवा दी ना, तो फिर ये परिवार के रिश्तों के लिए अच्छा नहीं होगा. मेरी एक बात समझ ले पूरी, जिस वजह से तूने रिश्ता तोड़ा है ना, उस वजह से मैं कभी रिश्ता तोड़ता ही नहीं. पापा,
प्लीज स्टॉप इट। मुझे पता है कि आप नहीं चाहते उन दोनों की शादी हो, पर इसके लिए सबको ब्लेम करना जरूरी है क्या? मैं ऋत्विक को बहुत अच्छी तरीके से जानती हूँ और मैं ये भी जानती हूँ कि ऋत्विक रोहित से ऐसा कोई काम नहीं करवाएगा जिससे हमारी फैमिली की इंसल्ट हो। प्लीज स्टॉप इट ना। पूरी यार, कम से कम अपनी बेटी पर तो भरोसा कर लो। कोई विपी, भगवान न करे कि किसी दिन तेरा बेटा ऋत्विक ऐसे गायब हो जाए, तब मैं देखूंगा तू किस नतीजे पे आता है और क्या बात करता है। ये सब कुछ बोल के तूने मेरा दिल दुखा दिया पूरी। तेरी बेटी मेरे घर की बहू होने वाली है, इसके लिए जवाब मैं कुछ नहीं कहूंगा। मैं इंडिया वापस आ रहा हूँ अभी। सो बेसिकली मुझे जॉब मिल गई है। एक बार प्रोजेक्ट सबमिट करूंगी, उसके बाद शायद मुंबई शिफ्ट हो जाऊं। वैसे दिल्ली एनसीआर में भी बहुत सारी अपॉर्चुनिटीज होती हैं फॉर अ डॉक्टर। तुम्हें यहाँ भी जॉब मिल जाएगी। आई नो, पर दिल्ली में अब दिल ही नहीं लगता। इसीलिए मैं कह रहा हूं हमें वापस चलना चाहिए। सेतु, ये हमारे रिलेशनशिप की डिग्निटी का सवाल है। अगर हम गलत नहीं है तो हम भाग के शादी क्यों करें? यू नो व्हाट, ऋत्विक सही कह रहा था, हमें ऐसे भाग के शादी नहीं करनी चाहिए। रोहित, मॉम डैड नहीं मानेंगे हमारी शादी के लिए। तुम समझ क्यों नहीं रहे हो यार? मैं मनाऊंगा ना उन्हें, ट्रस्ट मी। और हमारी शादी जरूर होगी, सबके सामने होगी, ठीक है? सीरियसली? स्मोकिंग क्यों पीते हो? स्टाइल मारने के लिए? अब ये कूल नहीं है, ओके? द टाइम हैज चेंज्ड। रियली तुम्हें लगता है मुझे सिगरेट्स की जरूरत है कूल दिखने के लिए? वैसे रोज नहीं पीता हूँ, कभी कभी, आदत नहीं है। वंस इन अ ब्लू मून है स्मोक। पता है क्या, मैं एक बार एक सेमिनार में गई थी, दी एडिक्शन। वहाँ पे उन्होंने बताया कि अगर आप अपनी कोई बुरी आदत नहीं छोड़ पाओ तो द बेस्ट वे टू डू इट इज, जब भी आप अपनी बुरी आदत को मुंह से लगाओ तो उस इंसान को याद करो जिससे आप बहुत प्यार करते हो। अगर आप अपने आप से उतना प्यार नहीं करते तो उस इंसान का चेहरा अपने सामने लेके आओ जिससे आप प्यार करते हो, शायद उसके लिए वो बुरी आदत छूट जाए। For me, that's my family, जिनसे मैं सबसे ज्यादा प्यार करता हूँ। फैमिली? और जिससे तुम शादी करने वाले हो, अनन्या, उसका नाम प्यार में नहीं है? You know, ये वाला प्यार एग्जिस्ट नहीं करता है। It's only in bad films and good books. नो, आई डोंट थिंक सो। इनफैक्ट मुझे तो लगता है कि जो लोग प्यार में नहीं बिलीव करते वो ज़्यादा फिल्मी होते हैं। यार, प्यार व्यार तुम्हारे कंट्रोल में थोड़ी होता है। इट्स नॉट पॉसिबल। और एक बार जब प्यार हो जाता है ना, तो बस हो जाता है। उसके बाद ये फंडे, ये सब भूल जाते हो आप, अपने आप को भूल जाते हो आप। किसी के लिए कुछ भी कर गुजरने का मन करे तो समझो प्यार है। जिसको सामने रख के आप अपने आप को भूल जाओ, अपने आप को पीछे रखो, तो समझो प्यार है। ब्यूटीफुल लाइंस, सुनकर अच्छा लगा मुझे। लेकिन ये सब होता नहीं है। रियल लाइफ में लोग सेल्फिश होते हैं, अपने लिए जीते हैं। एंड थैंकफुली मैं और अनन्या इस बात को बहुत अच्छी तरह से समझ चुके हैं। नॉट गुड। तुम कब तक ऐसे प्रैक्टिकली सिर्फ सोच समझ के जी सकते हो? आई थिंक हर लड़की बहुत सारा प्यार डिजर्व करती है। एंड आई होप तुम अनन्या को वो प्यार दे सको। और तुम प्लीज अनन्या की वकालत करनी बंद करो। ठीक है, आज के रात अच्छा राइट। आज के अदालत बर्खास्त होती है इस टूटे हुए क्लास के साथ। वैसे भी ओवर टाइम हो गया था। गुड नाइट। पलक, अगर ये प्यार व्यार का भूत ना उतरे तो बताना। जो काम मंजीत आंटी नहीं कर पाई वो मैं कर दूंगा। एक अच्छा सा लड़का ढूंढेंगे तुम्हारे लिए।
नो थैंक्स। इतना भी भूत नहीं चढ़ा प्यार का। ऋत्विक का फोन ट्रैक हो गया। वो लोग मेरठ के पास किसी संगम लॉज में। ओह, इसका मतलब है सोच समझकर लंबी प्लानिंग की गई है। हमें चलना चाहिए। कम ऑन, एक बात बता, तूने किसको बताया तो नहीं? नहीं, आई मीन सिर्फ अनन्या से बात हुई थी मेरी। तू पागल हो गया क्या? क्या बोला तूने? अब तक तो उसने सबको बता दिया होगा। नहीं यार, मुझे पलक ने कहा, मैंने बोल दिया उसको। वाह, अब जो पलक बोलेगी तू वो सुनेगा। अनन्या, उसको मैंने प्रॉमिस किया था कि मैं कभी से झूठ नहीं बोलूंगा। एंड ब्रो, आई एम नॉट गोना लाई टू हर इवन फॉर यू। सही है यार तेरा। एक मिनट, सही है मतलब इसका मतलब तूने अभी तक किसी को घर पे बताया नहीं कि तू यहाँ पर है और क्या कर रहा है? यू सेड यू विल हैंडल इट, तब कहा था तूने। हाँ, नहीं किया, पर मैंने सोचा पहले सेतु को हैंडल कर लूं। तू पागल है, घर पे सारे पागल हो रहे होंगे। फोन कर, नेटवर्क नहीं है उसमें, लैंडलाइन से कर। चुप, अभी फोन कर। हेलो। तेरा दिमाग खराब हो गया है तू। चुप बैठ, चुप प्लीज, शोर मत मचा। देख मेरी बात सुन, मैंने और सेतु ने शादी नहीं की है और हम लोग कल वापस आ रहे हैं। लिसन, तुझे पता भी है घर पे क्या हो गया है? सबको लगता है तूने शादी कर ली है और मॉम डैड तो ऑलरेडी निकल के तुझे वापस ले आने के लिए। तूने सबको बता दिया? मैं क्यों बताऊं? ऋत्विक किसी से बात करता स्पीकर में, हमने वही सुना। इट्स वेरी कंफ्यूजिंग और बहुत बड़ा मिसकम्युनिकेशन हो गया है। I knew it. क्या हुआ? सुन अनन्या, प्लीज किसी को बताना नहीं और सबको रोक के रख प्लीज। नो नो नो, लिसन टू मी। उनको वहाँ पे आने दे। क्या पता है पापा और अंकल आंटी के बीच में बहुत बड़ी आर्ग्यूमेंट हो गया है। उनको लगता है कि ऋत्विक ने तेरी हेल्प की है, तो मुझे लगता है उनको वहाँ पे लेट देम जस्ट कम देयर। ओके ओके, आई विल हैंडल इट। पर तेरी मुझसे बात हुई है, किसी को बताना नहीं प्लीज। रियली? चलो। या कम इन। क्या हुआ? ठंड में पसीना क्यों छूट रहे तेरे? क्या हो गया? प्रॉब्लम हो गई।